मीनू चौधरी। तो शी इज अगेन अ वेरी गुड पोएट, बहुत अच्छी पोएट्री करती हैं। और इनके लिए इनकी जो पोएट्री है ना, इट्स रोमांटिक एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो। बहुत एक रियलिस्टिक टाइप की पोएट्री करती हैं। तो उसके लिए ना मैं आई वाज थिंकिंग कि क्या इनके लिए व्हाट शुड आई चूज, व्हाट सॉन्ग शुड आई चूज। तो एक इनकी पोएट्री से रिलेटेड एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तो लेट्स वेलकम मीनू। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। आज मैं रोमांटिक कुछ नहीं सुनाती हूँ। आज सोच रही हूँ कि आप लोगों को तलाश पे कुछ सुनाती हूँ। कुछ समय पहले लिखी थी मैंने पोयम। तो तलाश पे इसलिए क्योंकि जब तक जीवन है तब तक किसी ना किसी चीज की तलाश तो बनी रहती है। जैसे कि इस कविता का शीर्षक है तलाश है तकिया। सोचने की बात यह है कि तकिए की तलाश हम भला क्यों करेंगे। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कभी अपने घर से बाहर होती हूँ काफी समय के लिए, फॉर अ बिजनेस ट्रिप और प्लेजर ट्रिप और वॉट एवर इट इज, काफी दिन मुझे हो जाते हैं, काफी वक्त गुजर जाता है। तो वापस आके थकान उतारने के लिए मैं जैसे ही अपने तकिए के ऊपर सिर रखती हूँ तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली मेरे मुंह से निकल जाता है कि आह, इट्स गुड टू हैव माय पिलो बैक, मेरा तकिया। So now to think of that pillow object as a person, maybe anybody in your life, doesn't have to be your spouse. It can be your parent and your best friend, your partner, कुछ भी कोई भी हो सकता है वो. To think of that pillow object as a person, तो life में हमें अक्सर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत या तलाश होती है जो हमारी लाइफ का सबसे अगर हिंदी में बोले टिका एकदम शुद्ध उसमें तो टिकाऊ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है. सो वी आर ऑलवेज इन सर्च फॉर अ पर्सन लाइक दिस, और जिसे मैंने अपना ही एक्चुअली नाम दिया है इमोशनल पिलो ऑफ आवर लाइव्स. एक ऐसा इमोशनल पिलो दैट वी कैन ईज आवरसेल्व्स ऑन विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. सो उसके ऊपर कुछ सुनाती हूँ. तलाशे तकिया. फिरते गली गली, फिरते नगर नगर, फिरते गली गली, फिरते नगर नगर, कुछ जानी कुछ अनजानी डगर डगर, लदी हुई सी पलकें, बोझल से पैर, तलाश रहे थोड़ी नींद, तलाश रहे एक तकिया. लोगों की इस भीड़ में, जीवन की इस दौड़ में, लोगों की इस भीड़ में, जीवन की इस दौड़ में, मैं तुमसे, तुम मुझसे, उत्तम की इस होड़ में, थके से माथे को जो सहलाए, हर करवट का अंदाज समझ जाए, तलाश रहे वो चैन, तलाश रहे वो तकिया. आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों की इस चाह में, आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों की इस चाह में, कुछ अपने, कुछ अपनों के सपनों की इस राह में, सिर को कांधे से जो टिकाए, पेशानी पे पड़ी सलवट को जो मिटाए, तलाश रहे वो सुकून, तलाश रहे वो तकिया. वो तकिया जो झरती आंखों को न रोके न छुपाए, वो तकिया जो झरती आंखों को न रोके न छुपाए, बस गीले मन के निचोड़ को खुद में समाए, बिन बोले बिन जाने ही सब्र दिलाए, तलाश रहे वो राहत, तलाश रहे वो एक तकिया.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मीनू. माशाल्लाह माशाल्लाह. गीले मन के निचोड़ को अपने मन में समाए. आई मीन आई हैड गूज बम्प्स. और सबसे खूबसूरत बात मुझे जो लगी, तलाश रहे. जब हम तलाश करनी छोड़ जाते हैं, जीने की चाह मर जाती है. जब तक तलाश है तब तक जीवित हो. आई लव्ड इट एब्सोल्युटली. इट्स सो ब्यूटीफुल. और बहुत ही मीटर वाज अमेजिंग. आई एम यूजिंग द वर्ड टेक्निकल, पर मैं अब आफ्टर थॉट बता रही हूँ कि एक एक लाइन इतनी सुंदर तरीके से एक के ऊपर एक पड़ रही थी, जैसे लहरें चलती हैं एक के बाद एक समुद्र की, इस तरह से. बहुत ही खूबसूरत. थैंक यू. थैंक यू. Manmeet ji, Meenu has been writing since her school days. लेकिन she said कि she was writing it privately, publicly, मतलब she never used to disclose anybody else, but she has been writing since her school days. और बहुत बहुत प्यारी कविताएं लिखती हैं. पिछली बार मीनू, if I remember last time, your poetry was entirely contradictory to what we are listening today. Last time it was entirely contradictory. मुझे अभी याद आ रहा है एकदम कि जब हम दूसरों से कोई expectations छोड़ देते हैं, थोड़ी धूप थोड़ा पानी, then we get the true happiness. किसी से मतलब कोई expectations ना रहे हमारे को. Now today it is entirely different. Now again a different angle. कि now we are looking for some emotional support. Basically, now we are looking for some emotional support. Beautiful. बहुत अच्छा. Thank you. Thank you. Thank you, Rakesh. राकेश जी. मुझे इस कविता में बहुत मजा आया क्योंकि मैं खुद एक इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर हूँ. और मुझे याद है. तो जो तलाश की आपने बात की है वो वाकई बहुत डीप है मीनिंग उसका. और मुझे उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से कि शायद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा यदि हम लर्निंग भी जोड़ दें उसके साथ में, यदि जब आदमी लर्निंग छोड़ देता है लाइफ में ये सोच के कि वो अब काफी उम्र का हो गया है, तो जिंदगी उसकी वहीं रुक जाती है. तो वो लर्निंग और तलाश दोनों साथ साथ जिंदगी अंतिम सांस तक चलती रहनी चाहिए. ये आपकी पोएम से बहुत अच्छी तरह कन्वे, बहुत शानदार पोएम है. आई एंजॉयड इट रियली. थैंक यू. कविता, मैंने ये पहले भी मीनू के चैनल पे सुनी है ये. और at that time also I was so much carried away, and again I would say ये बहुत deep concept है तलाश रहे, because हमें कहीं ना कहीं लगता है now we don't need, we are already very empowered. अब क्या जरूरत है, हो गया ना, I have a good husband, I have a better settled job, but somewhere deep in your thought you always need someone, just like a takiya, so you can cry, you can rest, you can share your experience. So that's absolutely true. ये मानना तो बहुत जरूरी है. तलाश है, तलाश रहे हैं, और एक्सेप्ट कीजिए कि हमें चाहिए. We are actually searching. Yeah, that's absolutely so true, so true. Excellent. And you have actually set the aura. कभी भी आप कोई भी कविता पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनके चैनल पे भी मैंने अक्सर जाके कमेंट किया यही कि आप वो जो ऑरा सेट करते हैं ना, आप पूरा माहौल बना देते हैं कि आप उस मोमेंट में हैं और आप भी वैसे ही फील करें. So that's the beauty of her poetry. Excellent. Thank you, Kavita. Thank you so much. Very well, very beautifully explained. मुझसे अच्छा समझा दिया आपने. विमल जी. मैडम ऐसा है कि जिंदगी में ना हम जब कुछ पा लेते हैं कैरियर वाइज, शादी, सब कुछ रिलेशन वाइज, पर ऐसा होता बहुत मुश्किल है कि कोई आपको सोलमेट मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती हो, आपकी बिना कहे आपकी आंखों को देख के वो समझ जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं. वो तलाश ज्यादातर लोगों की जिंदगी भर चलती रहती है. और आपकी ये जो पोएम है, मुझे तो उसमें वही नजर आया कि वो तलाश जारी है. Yeah. It was beautiful.
Thank you. So very touching. Thank you, Vimal ji. Thank you. आप muted है राजेश जी. You're muted. अनिल जी. हाँ जी मैं तो म्यूटेड नहीं थे. नहीं, मैंने कहा हमारी तो सारी थकान इन्होंने दूर कर दी है और आज ही मैं अपने तकिए के पास जाके थैंक्स करूंगा कि उसने इतना बड़ा काम किया और इतनी बड़ी पोएट को उन्होंने इंस्पायर किया. और यही हम चीज हम एक्चुअली इन डेली लाइफ वी इग्नोर सो मेनी थिंग्स. और तकिए की जहां तक बात है तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया. जो थकान तकिए में निकलती है वो कहीं नहीं निकलती. बिल्कुल फैक्ट है और थकान बिल्कुल हट जाती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके राजेश जी, आप बताइए कुछ. त्रिपाठी जी. नहीं, मैं तो ये जो अनिल जी ने कहा इससे मैं बहुत रखता हूँ. आखिर किसी पोएट्री के पीछे जो पोएट क्या कह रहा है तो बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है. लेकिन मुझे भी यही लगा कि जब मैं वीक एंड पे जब घर आता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा नींद आती है. शायद वो तकिए का ही कमाल है कि जो मुझे अपना तकिया मिल जाता है. वो बहुत अनिल जी ने सही बात कही. और इस पोएट्री का जो बेस जो मुझे रिलेट लगा मुझे है. बाकी पोएट्री के पीछे बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं बट फैक्ट ये है. इट्स वेरी गुड जी रियलाइज कराने के लिए. थैंक यू. ओके, थैंक यू मीनू. Thank So you. nice, beautiful poem.